हेलो प्यारे बच्चों, बोर्ड प्लेनेट में आपका स्वागत है। आज जो है हम लोग शुरू करेंगे एक्सरसाइज जो है यानी प्रश्नावली जो है 1.3। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि चीजें जो मैं अभी अभी हम लोग कर रहे हैं वो आपको अच्छा लग रहा है और आप धीरे धीरे जुड़े रहिए। शुरुआत है, आप समझ जाएंगे कि कैसा कंटेंट दिया जा रहा है, उसके बाद से आप जुड़ जाएंगे, आप कहीं नहीं जाएंगे और जाएंगे भी तो आप निराश होंगे और जगह जाएंगे तो। और पढ़ रहे हैं कैसे भी पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं, बस पढ़ाई करना जरूरी है, किसी से भी पढ़िए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप मुझसे ही पढ़ो, लेकिन यार मैं अपने ही बारे में बोलूंगा ना कि आप मुझसे ही पढ़ो अगर पढ़ा ही रहा हूं तो। और कुछ खराब आपको दिया जा रहा है तब मैं बोलूं कि ना पढ़ो, तो मैं कंटेंट भी आपको अच्छा दे रहा हूं, तो आप यहीं पे ये बोर्ड प्लेनेट से आप जुड़े रहिए। मैं शुरुआत में ही बोला हूं, निराश आप नहीं होंगे। तो ये थोड़ा सा चीजें हैं, मैं बोल दिया हूं कि ज्यादा बात नहीं करना है, काम की बात करना है। एक्सरसाइज 1.3 इसका मतलब है प्रश्नावली 1.3। इसमें जो है आपका ये ज्यादा सवाल नहीं है, बहुत छोटा जो है ये चैप्टर है। तो मैं थोड़ा सा इस पे जो है क्या कर लेता हूं प्यारे बच्चों कि बात कर लेता हूं कि आइएगा कुछ चीजें समझना है। तो क्या आप समझना चाहते हैं? जैसे देखिएगा, बात ये है ना कि आप 9th में ना चीजें पढ़ क्या है वो मैं थोड़ा सा रिवाइज करने की कोशिश कर रहा हूं बस। जैसे मान लीजिए कि आपने क्या पढ़ा होगा 9th में, जरूर पढ़ाए होंगे टीचर, एकदम गारंटी है, मैं भी पढ़ाता हूं तो पढ़ाता हूं, तो वही मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, बस ध्यान दीजिएगा जी। ठीक है सब। क्या है, जैसे मुझे ये बताना है कि जो वास्तविक संख्या है, ये तो चैप्टर है वास्तविक संख्या जी। मैंने क्या बोला है कि आपको 9th में सिर्फ ये फिगर दिया गया हो, ये वाला अच्छे से आप पढ़े होंगे तो पक्का ये फिगर आपको दिया गया हो, और इसमें जो है आपको ये आपका जो है परिमेय संख्या, और इधर जो है आपको दिखा होगा अपरिमेय संख्या। साउंड थोड़ा सा कम कर दीजिए जी। तो ये जो है आपका, और इसमें भी आपने क्या पढ़ा होगा, दो चीजें आपको पढ़ाई गई होंगी ऐसे ही। क्या चीजें? तो इसमें जो है आपको पढ़ाया गया होगा शांत दशमलव, और उसके बाद से इधर आप पढ़े होंगे अशांत दशमलव। ये ठीक है। तो अभी जो है ये परिमेय संख्या का मतलब है जिन संख्याओं को p बाई क्यू के रूप में हम लिख सकते हैं, उन्हें परिमेय संख्या बोलते हैं। थोड़ा सा मैं इस पे बात कर लेता हूं, इधर आ जाइएगा कि परिमेय संख्या यानी परिमेय संख्या का मतलब क्या है। परिमेय संख्या जिन संख्याओं को p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं उन्हें परिमेय संख्या कहते हैं। जहां पर ये चीजें थोड़ा सा ध्यान देंगे, जहां पर q कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, समझ रहे हैं, और p q क्या है, एक पूर्णांक है। बस छोटी छोटी बातें हैं, बस ध्यान देना है। जहां, और यहां पे लगा दो, जहां लिखना उतना ठीक नहीं लग रहा है, और आपका क्या है, p q एक सह अभाज्य संख्या है, सह अभाज्य संख्या है। संख्या तो लिख ही दिया हूं जी, सह अभाज्य संख्या है। अब सुनिएगा, थोड़ा सा ये चीजें हो सकता है कि किसी के दिमाग में आ जाए कि सर ये क्या है, ये वाला चीज क्या है, तो मैं इस पर थोड़ा सा बात कर लेता हूं। जिन दो संख्याओं का मौसा 1 होगा, HCF, मौसा का मतलब होता है HCF, अभी हम लोग पिछले वाले एक्सरसाइज में पढ़े थे। जिन दो संख्याओं का HCF 1 होगा वो आपका क्या होगा, सह अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं, जिन दो संख्याओं का। तो परिमेय संख्या का मतलब जिन्हें p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, यही, और q कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है। जैसे देखिए एक और चीज समझ लीजिएगा यहाँ पे, जैसे मान लीजिए कि 2/3 लिखा हुआ है। अच्छा, मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर दे रहा हूँ, रेड वाला थोड़ा सा मना किया गया है जी। p बाई क्यू, सॉरी p बाई क्यू नहीं, चलिए p बाई क्यू लिख दूं, तो चलिए p बाई क्यू परिमेय संख्या है तो q बाई p भी परिमेय संख्या है, बस एक को छोड़ के। जैसे 0 परिमेय संख्या है क्योंकि ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन
1/0 ये परिमेय संख्या नहीं होगा। बात समझ रहे हैं? आप समझ रहे होंगे। हो सकता है कि पहले से आप जानते हो, नहीं जानते हो तो थोड़ा सा आप अपनी जानकारी में जोड़ लीजिए। ठीक है, तो सहअभाज्य संख्या मतलब दोनों संख्याओं का, जिन दो संख्याओं का मौसा HCF 1 होगा उन्हें सहअभाज्य संख्या। तो इतनी सारी चीजें ना परिमेय संख्या, ये मैं सिर्फ इसके बारे में आपको बताया हूं। परिमेय संख्या होना, इन सब इतना चीजें जो है, इतनी कंडीशन होनी चाहिए कि P और Q पूर्णांक होना चाहिए और Q जहां पे 0 नहीं होना चाहिए और PQ एक सहअभाज्य संख्या है। तो सिंपलेस्ट फॉर्म एक्चुअली में ना आपको सरलतम रूप में जो है जब रहेगा तभी वो परिमेय संख्या बोला जाएगा। तो यही बात है, परिमेय संख्या तो है लेकिन आप सरलतम रूप में उसे लिखेंगे, कोई भी बड़ा सा नंबर परिमेय संख्या है, वो अपना रूप बदले हुए, जैसे मैंने ऐसे लिख दिया तो कहेंगे कि सर इसका मौसा तो HCF 1 तो नहीं है लेकिन ये परिमेय संख्या तो है। ये है लेकिन ये आदमी नहीं है, ये अपना रूप चेंज किया हुआ है। तो आप इसे 4 से काटेंगे तो ये 3 हो जाएगा, 3 चौके 12 और 4 चौके 16, यानी ये वाला आपका जो मूल संख्या है ये आपका परिमेय संख्या। ठीक है, कभी भी आप आंसर ऐसे में नहीं देंगे, आप इसे कट करके ऐसे, आप सुने भी होंगे, पढ़े भी होंगे छोटे क्लासेस में कि हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखिए, यानी सरलतम रूप में आप लिखिए, बेस्ट माना जाता है वो। ठीक है, तो इसे मैं क्या करता हूं, मिटा देता हूं। अब मुझे उम्मीद है कि आप समझ रहे होंगे, आप जानते भी होंगे। तो ये वाली चीज यहां पे हो गई। अब छोटा सा चीज में थोड़ा सा इस पे भी बात कर लेता हूं। ठीक है, 2-4 चीजें हैं बस, ज्यादा नहीं। क्या है? जिन संख्याओं को P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं उन्हें अपरिमेय संख्या। बात समझ में आ रही? जिन संख्याओं को P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं उन्हें अपरिमेय संख्या है। कैसे? तो देखिएगा, जैसे 1.01 0.001 0.001 ऐसे डॉट डॉट, ना तो संख्या रिपीट हो रहा है और ना ही ये शांत हो रहा है। समझ रहे हैं? कोई भी चीज रिपीट नहीं हो रहा है और ना ही ये रुक भी रहा है। तो ये जो है आपका क्या है? अपरिमेय संख्या। ऐसे कुछ भी नंबर आप ले सकते हैं, इसके जगह पे आप 2 ले लीजिए, कुछ भी आप लिख के ऐसे आप 2 0 0 2 0 0 0 2 ऐसे 0 0 0 2 ऐसे डॉट डॉट अनंत। तो ये जो है आपका परिमेय संख्या का एक टाइप होता है। ऐसी संख्याएं अपरिमेय संख्याएं बोली जाती है। उसके बाद से आप आइएगा कि रूट में, अगर रूट में पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, रूट में अगर पूर्ण वर्ग संख्या रहेगा तब तो वो परिमेय हो जाएगा, लेकिन रूट में पूर्ण वर्ग संख्या नहीं रहती है, यानी अभाज्य भी बोल सकते हैं। कुछ लोग ऐसे बोल देते हैं कि रूट में अभाज्य संख्या के बारे में जस्ट पिछले वाले एक्सरसाइज में बताया हूं मैं। तो रूट में ऐसे, रूट में है ये, और रूट में 5, रूट में 3, ये सारे अभाज्य संख्याएं हैं। अब आइएगा, ये हम लोग क्या मैं बोल रहा हूं, ये सारी चीजें प्यारे बच्चों हम लोग 9th में पढ़ चुके हैं, लेकिन थोड़ी सी जरूरत पड़ेगी इसलिए मैं बात कर रहा हूं। और मैं उम्मीद कर रहा हूं कि बहुत अच्छे से आप पढ़े होंगे तो जानते भी होंगे, लेकिन मैं आपको बस याद दिला दे रहा हूं। और देखिएगा, रूट में अपूर्ण घन संख्या अगर रहेगा, नहीं मतलब पूर्ण घन नहीं हो, जैसे कि आपका जो है कुछ भी आप ले लो ऐसे, तो ये सब जो है अपरिमेय संख्या। और ये घनमूल है, यहाँ पे घात 2 है, और लास्ट में एक आपका आता है और जिसे हम लोग बोलते हैं। ये सारा जो है ना 4 टाइप की अपरिमेय संख्याओं के बारे में आप 9th में पढ़ के आ चुके हैं। 9th में यही पढ़ाया जाता है इसी तरीके से। तो ये जो है इतना अगर आप चीजें जान गए होंगे तो आपको एक्सरसाइज 1.3 में पहुंचने के लिए ये थोड़ी सी आपको मदद करेगा। ठीक है, आपको ये हेल्पफुल रहेगा, इतना जानते होंगे, इसीलिए मैं सोचा कि थोड़ा सा आपको बता दूं। खास तौर से ये वाला आप ध्यान दीजिएगा कि P और Q जो है सहअभाज्य संख्या है। सहअभाज्य संख्या किसे कहते हैं? तो जिनका HCF, जिन दो संख्याओं का HCF 1 होता है उन्हें सहअभाज्य संख्या कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, आइए हम लोग चलते हैं आपका एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 1 पे। इसमें ज्यादा क्वेश्चन नहीं, आप घबराइए नहीं, ज्यादा बहुत टाइम नहीं लगने वाला। देखिए, ये वाला कह रहा है ना कि सिद्ध कीजिए कि रूट में 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो ये सारी चीजें ना केवल 9th में सुन क्या पाए हैं, किसी ने आपको बताया होगा कि रूट में 2, रूट में 3, रूट में 5, रूट में 7, ये सारी चीजें अपरिमेय संख्या, यहां पे ना आपको सिद्ध करना है। तो आइए हम लोग सिद्ध करते हैं। ठीक है, तो ये देखिएगा हल क्या है इसका, एकदम आसान बात है, इसमें कुछ है ये नहीं है। जैसे जो दिया है ना
कि इसे मैं क्या कर लेता हूं, इसका उल्टा मैं मान लेता हूं। माना √5 एक परिमेय संख्या है, मैं मान लेता हूं। देखिएगा किस तरीके से चलेंगे। पहले हम लोग इसे परिमेय संख्या सिद्ध करेंगे और दिखाएंगे कि जो चीजें सिद्ध किए हैं वो गलत है। अगर गलत है तो ये वाला परिमेय संख्या ना होकर, ये पूरी हमारी धारणा गलत है, परिमेय संख्या ना होकर ये अपरिमेय संख्या। बात समझ में आ रही है? मैं उम्मीद कर रहा हूं चीजें आप समझ रहे होंगे। तो माना ये जो है एक परिमेय संख्या, परिमेय संख्या है। राइटिंग उतनी ठीक नहीं है लेकिन खराब भी कोई नहीं कहता है, तो ये बात है। तो इसका मतलब ये है, अच्छा ये बताइए कि आप जो है अगर रूट में 5 अगर परिमेय संख्या है तो क्या आप इसे a/b के रूप में लिख सकते हैं क्या? a/b या p/q जो लिखना है आप लिखो, लिख सकते हैं क्या? तो आप कहेंगे कि यस सर लिख सकते हैं। तो आप ये लिख सकते हैं। और अभी मैंने आपको बताया कि b कभी भी 0 नहीं होना चाहिए और a और b एक सह अभाज्य संख्या है। क्या है? सह अभाज्य, अभाज्य संख्या है। मतलब इनका HCF क्या होना चाहिए? AB का 1 होना चाहिए। तो अब आइएगा, अच्छा इतना है तो मैं अब कर लेता हूं इधर दोनों तरफ मैं रूट को हटाने की कोशिश कर रहा हूं, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर। तो आप वर्ग करेंगे तो ये 5 रूट में 5 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा a/b का स्क्वायर। तो यहां से हो जाएगा कितना? 25 है प्यारे बच्चों, ऐसा नहीं होगा। ये कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा, क्योंकि रूट में अगर कोई चीज है और उसका आप स्क्वायर करेंगे तो घातांक के नियम से ये 5 होगा और इस 5 पर ये जो रूट लगा है ना इसका मतलब 1/2 और पहले से कितना है 2। घात के ऊपर घात होता है तो आपस में क्या होता है? गुणा हो जाता है। और जब इसी को गुणा करेंगे तो 2 2 कट जाएगा और ये क्या बच जाएगा? 5। तो आपको ऐसा 9th में बताया गया होगा कि जब भी इस टाइप की चीजें लिखी हुई हैं तो जो अंदर वाला है उसे बाहर कर लीजिए। तो 5 और ये क्या हो जाएगा? a²/b²। अब यहां पे देखिएगा अगर मैं ऐसे कर दूं, थोड़ा सा तिर्यक गुणा कर दे रहा हूं, तो b² और बराबर में क्या हो जाएगा? a²/5। ठीक है, a²/5। तो अगर a² 5 है इसका मतलब ये है, यहां से हम चीजें देख के ये समझ सकते हैं कि a² 5 से विभाज्य है, विभाज्य है। a² यदि 5 से विभाज्य है तो a भी 5 से विभाज्य होगा। कैसे? मैं अभी आपको दिखाता हूं, देखिएगा थोड़ा सा समझ लीजिएगा कि अगर a² 5 से विभाज्य है यानी a² 5 से कट जा रहा है। जैसे मान लीजिए कि अगर 36 6 से कट जा रहा है तो 6 भी 6 से कट जाएगा। यही यहां पे बात है। अगर फिर से एक बात, अगर 25 यानी 5 का स्क्वायर, यही तो 25 होता है, 5 का स्क्वायर जो 25 होता है वो 5 से विभाज्य है तो 5 भी 5 से विभाज्य होगा। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है जो आप ना समझ पाए। मैं उम्मीद कर रहा हूं आप समझ रहे हैं, तो इसको मैं मिटा देता हूं। ठीक है, अब आइएगा आगे। तो ये जो है आपका हो गया। अगर ये ऐसा है तो क्या आप ऐसे लिख सकते हैं? थोड़ा सा देखिएगा, जो a बराबर होगा इसके बाद में लिखता हूं a बराबर। अच्छा एक और बात सुन लीजिएगा, आप इसको ना आप ना इक्वेशन फर्स्ट समझ लीजिए, इसको आप इक्वेशन क्या समझ लीजिए? फर्स्ट समझ लीजिए। इसको समझिए या इसको समझिए कोई फर्क नहीं पड़ता है, चलिए ऊपर वाला ही मान लीजिए। ये जो है आपका इक्वेशन फर्स्ट समझ लीजिए। ठीक है, देखिएगा मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूं, तुरंत अभी समझ में आपको आ जाएगा। आप ध्यान बस लगाए रखिए। a बराबर ये 5 से विभाज्य है तो 5a और ये कोई अलग से नंबर c मान लेता। कहेंगे कि सर ये c क्या है? मैं बताता हूं आप सुनिएगा क्या है c। जैसे मान लीजिए
कि 2 से 4 विभाज्य है तो कितनी बार में जाएगा? तो 2 बार में जाएगा आप कहेंगे तो अगर 2 बार में जाएगा तो क्या इस 2 को ऐसे लिख सकते हैं क्या? यस। आप देखिए अगर 2 से 6 विभाज्य है 6 तो कितनी बार में जाएगा? तो ये 3 बार में जाएगा तो ये 6 विभाज्य है। सॉरी थोड़ा सा यहाँ पे बताने में मेरी गलती होगी, ये 2 होगा कि अगर 2 से 4 विभाज्य है तो आप इसको 2 गुणे 2 लिख सकते हैं ना? यस। अगर 2 से ही 6 विभाज्य है तो इसे 2 गुणे 3 लिख सकते हैं। अगर 2 से 8 विभाज्य है तो 2 गुणे आप 4 लिख सकते हैं। मतलब ये वाला चीज इधर वाला ध्यान दीजिए, ये वाला तो ऐसे ही रहेगा। तो वैसे ही बात है कि अगर 5 से ए विभाज्य है तो उसके बाद से कोई एक नंबर होगा, जैसे ये आ रहा है आपका, वैसे ही मैं कोई नंबर मान लेता हूं सी। अब ये मान लीजिए कि आपका इक्वेशन कौन सा है? सेकेंड है। ठीक है, ये इक्वेशन आपका कौन सा है? सेकेंड है। अब ये सुनिएगा, यहां पे अब ध्यान दीजिएगा। अब जो है समीकरण 1 से ए बराबर मैं इसका मान ए का जो है मान मैं इसमें रख रहा हूं। तो ए का मान कितना है? समीकरण 1 से लिख देता हूं। समीकरण 1 से ए का मान, या यही जो है यही वाला ए बराबर समीकरण 1 में लिख देता हूं, एक ही बात है। समीकरण 1 में ए बराबर 5c रखने पर, रख लीजिए। आइए तो यहां पे बी स्क्वायर है बराबर ए के जगह पे 5c और पहले से स्क्वायर है, देखिए ये स्क्वायर है तो मैं रख दिया, और बटे में 5। थोड़ा सा इसे हल करेंगे तो बी स्क्वायर और बटे में ये कितना हो जाएगा? 25c का स्क्वायर और बटे में क्या हो जाएगा? 5। तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा, इसको कैंसिल करेंगे तो 5 बार में, तो बी स्क्वायर बराबर 5c का स्क्वायर। इसका मतलब क्या है? थोड़ा सा और आगे आप बढ़िएगा तो इसका मतलब ये है कि सी स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर अपान 5। ये वाली चीजें इधर लेके चला, फिर से यही वाला चीज देखिए ऐसा ही बन गया क्या? इसका मतलब ये है कि बी स्क्वायर 5 से क्या है? 5 से विभाज्य है, विभाज्य है, इसलिए बी भी 5 से विभाज्य होगा। सेम यही वाला चीज लिखा हूं और आप बताइएगा यही वाला चीज यहां पे मैं लिखा हूं। यानी मैंने क्या प्रूफ किया? ध्यान दीजिएगा, मैंने ये प्रूफ किया कि ए का भी एक गुणनखंड 5 है और बी का भी एक गुणनखंड 5 है। तो थोड़ा सा जो है आप ध्यान देंगे, ये सवाल ही ऐसा है, इसमें कुछ लिखना है, इसीलिए जो है चीजें क्या हो रही हैं, थोड़ा सा ये कम पड़ जा रहा, मैं यहां पे कर दे रहा हूं। ठीक है, आ जाइए आगे वाले देखिए, तो इसमें जगह है, मैं आगे ही ले लेता हूं यहां पे। अब सुन लीजिएगा, अभी आप ध्यान दिए होंगे ना तो आप यहां पे समझ जाएंगे मैं क्या लिख रहा हूं। ए और बी का उभयनिष्ठ गुणनखंड ये 9 है, गुणनखंड 5 है। आप बताओ कि उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 होना चाहिए ना, क्योंकि सहअभाज्य संख्या ए और बी होती हैं तभी वो परिमेय संख्या होगा। तो इसमें तो दोनों में 5 आ गया, वो यानी 5 से कट जा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि ए बटे बी एक परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि उसका फॉलो ही नहीं कर रहा है, नहीं है, इसलिए रूट में 5 भी। और दूसरी बात यहां पे ये आप मान सकते हैं परिमेय संख्या नहीं है। तो ये जो हमने मतलब ये निकल गया कि जो हमारा अवधारणा है, हमारी अवधारणा गलत है। क्या गलत? कौन सी अवधारणा गलत है? तो हमने गलत है जो हमने माना है कि रूट में 5 एक परिमेय संख्या, ये वाली अवधारणा तो गलत हो गई, क्योंकि ये तो परिमेय संख्या ए बटे बी ही परिमेय संख्या नहीं है। और हमने पिछले वाले पेज में आपको दिखाया था ये किसके बराबर हमने माना था, हमने माना था इसको। तो यही जो परिमेय संख्या नहीं है तो ये भी परिमेय संख्या नहीं होगा।
इसलिए जो पीछे हमने किया वो सारी हमारी अवधारणा गलत हो गई। इसलिए 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 रूट में 5 एक अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है। बस ये हो गया आपका, बस ऐसे ही करना था। तो ध्यान दीजिएगा, हो सकता है थोड़ा सा इस पे ज्यादा टाइम लगा होगा, तो आप अन्यथा की स्थिति में मत लीजिएगा, आप पढ़िए, बस ध्यान दीजिए। मैंने बहुत डिटेल से समझाया, कुछ चीजें हटके भी बताया, मतलब कि थोड़ी छोटी छोटी चीजें हैं जो नहीं बताते हैं वो भी मैंने बताया, इसलिए हो सकता है थोड़ा सा टाइम लगा, लेकिन यही इसका फुल एक्सप्लेनेशन है। मतलब पूरा डिटेल में जो है इसको ऐसे ही बताया जाता है। आप ऐसे ही अगर एग्जाम में करते हैं तो आपको पूरे फुल मार्क्स मिलेंगे। और ध्यान दीजिएगा, ये वाला जो है, ये जो है आपका 1-2 लाइन पीछे है, तो आप उसको कर लीजिएगा। बाकी अगर चीजें आपको नहीं समझ में तो पीछे थोड़ा सा वीडियो करके आप देख लीजिएगा, दोबारा चीजें समझ में आ जाएंगी। और ये आप करते ही, ये वाला करते ही, ऐसे अगर ये आप समझ गए हैं तो ये वाला करते ही आपने क्या क्या सीख लिया कि रूट 2 को कैसे सिद्ध कर सकते हैं कि ये भी एक अपरिमेय संख्या है, जो कि आपका उदाहरण में दिया गया है। और सुनिएगा ध्यान से, जरूरी नहीं है कि यही आ जाएगा आपके एग्जाम में, रूट 2 भी आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है, रूट 7 भी आ सकता है, और रूट तो 5 है, ये है, कुछ और ले लीजिए। और रूट में जैसे मान लीजिए कि कुछ भी आपको दे दे, रूट 2, ये सब उदाहरण में दिए हुए हैं, इसीलिए ये मैं आपको बता दिया कि यही प्रोसेस है। बस ये ना, यहां से आप 2 कर लो, यहां पे रूट 2 कर लो, यहां पे रूट 2 कर लो, यहां पे रूट 2 कर लो, और उसी पे करते जाओगे, सारा ये आपका सोल्यूशन हो जाएगा सेम। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं आपको समझ में आ रहा होगा। तो इसके बाद से जो है ये वाला है, ये थोड़ा सा इसमें लिखना था, कहां वो चला गया, ये जी, ये है। उसके बाद तो आप देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। अब जो है चीजें जो है आगे हम लोग चलते हैं। तो अब दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन आपका समाप्त हो गया, दूसरे पे आइएगा। पहले क्वेश्चन में आपको बहुत अच्छे से समझाया हूं, आइएगा दूसरे पे क्या चीजें हैं। तो देखिएगा ध्यान से, इसमें ना यही सब चीजें हैं, केवल परिमेय अपरिमेय जो है सिद्ध करना है, ठीक है। तो आइएगा ध्यान से जी, ठीक है। तो सुनिएगा क्या है इसमें, कह रहे हैं ना कि सिद्ध कीजिए कि इतना, ये वाला, ये सॉरी ये क्या ले लिया हमने जी, ये एक अपरिमेय संख्या है। तो कैसे होती है, तो ध्यान से देखिएगा। हल क्या है, मान लीजिए आप इसको, माना 3 + 2 रूट 2 इंटू, मतलब कि रूट में 5 एक परिमेय संख्या, ऐसा आप मान लीजिए, मतलब इसका उल्टा आप मान लीजिए, समझ रहे हैं ना। ये एक परिमेय संख्या है, मैंने माना है, और जानते ही हैं मैथ में खेल तो मानना का ही चलता है, माना जो है गाय भैंस है, इस टाइप का भी हो जाता है कभी कभी घटना है। तो ये हमने मान लिया। अच्छा ये बताइए आप, अगर ये वाला 3 + 2 रूट में 5 अगर ये परिमेय संख्या है, तो आप इसे a/b के रूप में मान सकते हैं, या a/b या p/q, चलो कुछ भी मान लेते हैं, चलो a/b ही रहने देते हैं। a/b माना या p/q माना, कोई उससे फर्क नहीं पड़ता, जहां b कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। तो आइएगा अब आगे देखिएगा, मैं क्या कर रहा हूं, रूट वाली चीजें इधर ही रख रहा हूं, और ये वाला जो है ना उस तरफ भेज दे रहा हूं। तो 2 और रूट में ये कितना है, 5 है, ठीक है, 2 रूट 5 ठीक से लिखा हूं। आइए 2 और रूट में कितना है, ये 5, और बराबर a और बटे में b था, और इस वाले को मैं उधर भेज दिया, तो इधर प्लस में, तो उधर क्या चीज में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। अब ये ध्यान दीजिएगा, रूट में 5 बराबर a, और इस वाले 2 को इधर मल्टीप्लाई में, तो इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, और -3/2 हो जाएगा, दोनों तरफ भाग हो जाएगा। तो ये आप ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, कि अब यहीं पे समझने वाला चीज है, a/b परिमेय संख्या है, उस परिमेय संख्या में हमने 2 से भाग दिया तो भी परिमेय संख्या हो जाएगा। अब उसी परिमेय संख्या से हमने एक परिमेय संख्या को घटा दिया तो भी एक परिमेय संख्या होगा। आप सुन लीजिए, एक बार नोट कर लीजिएगा कि परिमेय संख्या में किसी भी चीज को जोड़ेंगे तो वो जो सम आएगा, जो उसका योग आएगा, वो भी परिमेय संख्या होगा। परिमेय संख्या में किसी चीज से आप गुणा करेंगे तो भी आपका परिमेय संख्या आएगा। परिमेय संख्या में कोई भी चीज घटाएंगे तो भी आपका परिमेय संख्या आएगा।
परिमेय संख्या में किसी भी नंबर से आप भाग दोगे, किसी भी परिमेय संख्या से भाग दोगे या किसी नंबर से या किसी पूर्णांक से भाग दोगे तो भी एक वो क्या होगा, परिमेय संख्या। क्योंकि आप 9th में पढ़ चुके हैं कि सारे पूर्णांक परिमेय संख्या होते हैं। तो ये जो है ये वाली चीज यहां पे मैं ऐसे लिख देता हूं शब्दों में, क्या वाला कि ए, इसको क्या कर सकते हैं, ए बटे में ऐसे लिख देता हूं, ए बटे में 2b और माइनस 3/2 एक परिमेय संख्या है, जबकि रूट में 5 एक अपरिमेय संख्या है। बात समझ में आ रही है? ये वाला एक परिमेय संख्या है और ये वाला तो हमने अभी अगर ध्यान देंगे, अच्छा मान लीजिए हो सकता है 9th की चीजें आपको ना याद हो, लेकिन अभी तो हमने प्रूफ किया ना, अभी आपका पहले वाले क्वेश्चन में कि आपका जो है ये रूट जो है 5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो अगर ये वाला परिमेय संख्या है, ये वाला अपरिमेय संख्या है, तो आप बताओ कि क्या रूट में 5 बराबर नहीं ना होगा जी परिमेय संख्या के, क्योंकि ये तो अपरिमेय संख्या है, ये दोनों आपस में बराबर नहीं होंगे। तो इसलिए अतः लिख देता हूं, अतः हमारी अवधारणा गलत है। कौन सी अवधारणा? तो जो ये हमने माना है ना कि ये वाला परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या तो ये हमने आया और ये है भी परिमेय संख्या, लेकिन क्या ये परिमेय संख्या इसके बराबर होगा? तो नहीं, क्योंकि हमें पता है कि ये वाला परिमेय संख्या नहीं है। ये तथ्य है, ये हमें पहले से फैक्ट है, ये हम जानते हैं कि ये एक अपरिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या आपस में बराबर नहीं होंगे, इसलिए हमारी अवधारणा क्या हो गई? गलत हो गई। और गलत हो गई इसीलिए यहां पे ऐसे लिख सकते हैं, इसलिए 3 प्लस में क्या है 2 और रूट में 5 एक अपरिमेय संख्या है। बस हो गया ये सवाल, अपरिमेय संख्या है। और यही तो आपको प्रूफ करना था कि ये वाला चीज एक, यहां पे देखिए ये वाला चीज एक आपका क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो दूसरा क्वेश्चन बहुत आसान था, दूसरा क्वेश्चन आपका समाप्त हो गया। तो प्यारे बच्चों, मैं बहुत आसानी तरीके से, बहुत सिंपल तरीके से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं और मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप चीजें जो है समझ रहे होंगे। तो आइए हम लोग, ये एक्चुअली में ये चैप्टर ही आसान चैप्टर है, जो संख्या पद्धति के बारे में 9th में जो पढ़ा होगा उससे थोड़ा सा लेवल हाई हो गया है, हल्का सा, बाकी सारी चीजें आसान है। तो आइए हम लोग आगे चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। अब मुझे लग रहा है इसमें शायद 3 ही क्वेश्चन, इसमें 3 ही जो है आपका सवाल ही है, और इस तीसरे वाले में 3 पार्ट है, इसका 3 पार्ट है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि क्या इसमें बात कह रहा है। यहां पे हल कर दे रहा हूं मैं। देखिए प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद कर रहा हूं आपको अच्छा लग रहा है। अगर अच्छा लग रहा होगा तो लाइक थोड़ा सा करते रहिए, कमेंट करिए अच्छा बुरा कैसा लग रहा है, कुछ सुधार करना होगा। हो सकता है कि आपका एक सुझाव हमारा जो है काम कर दे, हमारे लिए वो क्या बोलते हैं रामबाण की टाइप की साबित हो, हम सुधार करें तो अच्छा और बेहतर साबित हो पाए। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि जो मैं कह रहा हूं आप समझ रहे हैं। तो लाइक करो, सब्सक्राइब करिए थोड़ा सा, ठीक है। बाकी आपकी जैसी मर्जी, मैं बार बार बोलता हूं जैसी आपकी श्रद्धा, कहने से नहीं होगा, बात यही है। तो इसलिए मैं आप लोगों के भरोसे छोड़ देता हूं। अच्छा करना क्या है जी, हाँ सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्या है ये आपका क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो आप क्या काम करो ना, मैं इसमें पहला कर रहा हूं, सुन लीजिए, इसमें का ये पहला कर रहा हूं। पहला क्या है, ये वाला है। तो यहां पे हल में करना शुरू करें। माना, आप मान लो जो दिया है उसका उल्टा मान लो। माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है। अब परिमेय सिद्ध करना है तो आप क्या मान लीजिए, परिमेय मान लीजिए, परिमेय संख्या है, ठीक है। तो अब बताइए कि अगर आप इस चीज को परिमेय संख्या कह रहे हैं तो क्या आप P/Q के रूप में लिख सकते हैं या A/B के रूप में लिख सकते हैं, कुछ भी जो आपको मानना है आप मान लो, कोई रोकने वाला आपको नहीं है। जहां पर Q कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, ये आप जानते होंगे।
ये तो थीटा की तरह लग रहा है जी, 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अब आइएगा, अच्छा इधर देखिएगा, मैं क्या कर देता हूं, थोड़ा सा ध्यान देंगे आप कि इसे ना मैं ऊपर नीचे रूट सोर्स है, आप 9th में पढ़े होंगे, हर का परिमेयकरण कर दे रहा हूं, रेशनलाइजेशन, परिमेयकरण। ठीक है, तो ये देखिएगा इनटू में √2, और √2 पहले से था और इसी में हमने क्या किया, ऊपर नीचे √2 से गुणा, और p बाई क्या हो गया q। तो आप ध्यान देंगे तो ये हो गया है आपका √2 ऊपर और नीचे हो गया है 2, यानी 2 वही 2, और p और बटे में q। इतना बात समझ में आई? मैंने कुछ नहीं किया है, हर का परिमेयकरण कर दिया। परिमेयकरण का मतलब क्या है, उसी का मतलब ना हर में कभी भी करनी वाली संख्या नहीं रहनी चाहिए, यही मतलब होता है परिमेयकरण का। और ये 9th में बहुत अच्छे से आप पढ़ के आए होंगे। तो आइएगा, अब यहां से मैं आगे चलता हूं। यहां से आगे क्या है कि √2 को मैं अकेला इधर ही छोड़ देता हूं, और इस वाले 2 को ये ऐसे गुणा कर दे रहा हूं। ठीक है, तो ये 2p और बटे में क्या हो जाएगा q। फिर वही कहानी है कि 2p अपान q एक क्या है बताइए आप, एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है, क्यों? क्योंकि p आप यहां पे जानते हैं जहां q नहीं 0 होना चाहिए, और p q एक पूर्णांक है, ये आप जानते हैं पूर्णांक है, यही तो होता है, पूर्णांक है। तो अगर p और q पूर्णांक है तो किसी भी पूर्णांक में अगर आप किसी नेचुरल नंबर से या पूर्णांक से ही गुणा करेंगे तो वो पूर्णांक ही रहेगा, और सारे पूर्णांक परिमेय संख्या होते हैं, ये आप जानते हैं। अभी जस्ट मैंने क्वेश्चन नंबर 2 में भी इस चीज को बोला कि ये एक परिमेय संख्या, और परिमेय संख्या में आप किसी भी नंबर से आप गुणा करोगे, किसी भी परिमेय संख्या से आप गुणा करोगे या किसी भी पूर्णांक से गुणा करोगे तो वो भी एक परिमेय संख्या ही होगा। सेम यही चीज अपरिमेय के साथ भी होता है, लेकिन यहाँ पे अपरिमेय की नहीं बोल रहा हूं। ठीक है, केवल परिमेय के बारे में बोल रहा हूं कि परिमेय संख्याओं में कोई भी चीज जोड़ो, कोई भी चीज से गुणा करो, कोई भी चीज से भाग दो या कोई भी चीज घटाओ, परिमेय संख्या में से घटाएंगे या जोड़ेंगे या गुणा करेंगे तो परिमेय संख्या ही होगा। तो ये एक परिमेय संख्या है। ठीक है, और आपको दिखा रहा है, और हम जानते हैं कि √2 एक क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है, √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। और जब ये अपरिमेय संख्या है तो आप ये बताओ यहां पे कि √2 क्या बराबर होगा 2p अपान q के? तो कहेंगे कि नहीं सर बराबर नहीं होगा, तो इसीलिए तो मैंने इस पे कट कर दिया है, वो नॉट इक्वल का साइन है, मतलब बराबर नहीं है। अगर बराबर नहीं है तो हमारी अवधारणा क्या हो गई, हमारी अवधारणा गलत हो गई, हमारी अवधारणा गलत है। इसलिए क्या था, 1/√2 था, 1/√2 एक अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है। बस ये बड़ा नहीं है, बस मैं चीजें थोड़ा सा इसको मैं पतला कर दे रहा हूं, अगली बार से ये चीजें आपको जो है समझ में आने लगी। थोड़ा मोटा है और ज्यादा में बीच बीच में गैप दिया हूं तो आपको बड़ा दिख रहा होगा, ये कुछ बड़ा नहीं है। आइए यही चीज दूसरे वाले पार्ट में करूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, आइएगा, ये एकदम सेम यही है, बस आपको क्या करना है ना कि इसके जगह पे ये चीजें लगा देना है। तो आइए, लेकिन हम लोग कहे हैं, हमारा जो है हम लोग पहले से ही कमिटमेंट किए हैं कि सारे क्वेश्चंस को हल करेंगे, तो हम लोग हल करते हैं। आइएगा, आपका जो है सवाल तो हमारा वही है, लेकिन हमें सिर्फ इसका दूसरा पार्ट ले लेना है। क्या है दूसरा पार्ट? तो ज्यादा पतला हो गया क्या जी? दूसरा पार्ट क्या है, ध्यान देंगे कि आपका 7√5 मतलब 7√5
5 एक अपरिमेय संख्या है। आप इसे सिद्ध करो कि इतना एक अपरिमेय संख्या है। तो यहां से आप हल देखिएगा, हल माना, बार बार ये चीज रिपीट हो रहा, आपको याद भी हो गया होगा, माना 7√5 एक परिमेय, क्या चीज, परिमेय संख्या है। मैं मान लिया, तो अगर ये परिमेय संख्या है तो 7 इंटू यानी 7√5 बराबर a बटे बी लिखो या p बटे क्यू लिखो, बात एक ही है, कोई इसमें उलझ मत जाइएगा कि सर अभी तो आपने a बटा बी लिखा। मैं बार बार बोल रहा हूं इस चीज को, जहां p q एक पूर्णांक है और q कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। तो अब आप यहां से आइएगा, क्या इसमें हो रहा है बार बार कि रूट वाली चीजें एक तरफ कर दो, बाकी सब को एक तरफ कर दो। तो ये यहां से आप आगे सॉल्व करेंगे तो रूट में 5 जो है, यहीं से करता हूं, रूट में 5 बराबर होगा p अपान, इस वाले को इधर गुणा में तो इधर आएगा तो भाग में 7 q के। अब आप ध्यान दीजिए यहीं पे कि p अपान 7q एक परिमेय संख्या है, और रूट में 5 एक अपरिमेय संख्या है। अगर ये परिमेय है, ये अपरिमेय है, तो कैसे आपस में बराबर होगा आप बताइए। तो इसका मतलब ये है कि ये दोनों आपस में कभी इक्वल नहीं होंगे, यानी बराबर नहीं होगा, ठीक है, ये आपस में बराबर नहीं होंगे। तो ये आपस में बराबर नहीं होंगे। अच्छा, यहां पे मैं थोड़ा सा वही चीज रिपीट कर दे रहा हूं, ये p बटे q एक परिमेय संख्या है और किसी आप एक पूर्णांक से भाग दे दिए या उसमें गुणा कर दिए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, परिमेय है तो वो परिमेय ही रहेगा। तो ये आपका परिमेय ही है, तो यहां पे वही चीज में लिखा हूं, तो ये कभी आपस में इक्वल नहीं होगा। तो अतः हमने अपनी अवधारणा ये माना है, ये वाला हमारी अवधारणा गलत है। ऊपर वाली हमने जो ये माना है कि ये एक परिमेय संख्या है, ये गलत हो गया। तो अगर ये गलत है तो इसलिए 7√5 एक क्या होगा, एक अपरिमेय संख्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा या है, अपरिमेय संख्या होगा या है लिख देता हूं, होगा फ्यूचर में चला जाएगा, ठीक है, आप समझ रहे होंगे तो कोई इसमें दिक्कत नहीं है, ये आपके भी लिखने की चीज है, अपरिमेय संख्या। तो ऐसे देख रहे हैं, बहुत 2-3 लाइन का प्रश्न ही है, ठीक है, मैं साफ साफ लिख रहा हूं इसलिए थोड़ा सा आपको लग रहा होगा कि ये स्लाइड इधर से उधर, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत ही आसान, ये चैप्टर एक्सरसाइज ही आसान है पूरा। तो आइए हम लोग जो है, मैं उम्मीद कर रहा हूं आपको चीजें समझ में आ रही होंगी बहुत अच्छे से, जैसे एग्जाम में आप करेंगे उस तरीके से मैं आपको बता रहा हूं, सारी चीजें लिखना, जैसे लिखा जाता है वैसे लिखता हूं और बहुत अच्छे तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। और जानते ही हैं कि कोशिश से जो है कामयाब हो जाती है, तो वही मैं कामयाब करने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। अब आइएगा, अब मुझे करना है आपका इसका तीसरा पार्ट, जो क्वेश्चन नंबर 3 का, प्रश्न 3 का जो तीसरा पार्ट है वो अब मुझे करना है। तो थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि अब मैं पेन बदल लेता हूं, ठीक है, एक ही पेन से आप लोग देख रहे होंगे, तो हमारे यहाँ सारी व्यवस्थाएं हैं, तो क्यों ना हम व्यवस्थाओं का क्या करें, उपयोग करें। तो आइए, तीसरा में क्या दिया है, तो तीसरा में दिया है 6 प्लस यानी 6 प्लस रूट में 2, 6 प्लस यानी 6 प्लस रूट में 2, कह रहा है ना कि इसे आप सिद्ध करो, ये तो बहुत छोटा हो गया जी, इसको बराबर कर लेता हूं। कह रहा है कि इसे आप प्रूफ करो कि 6
और रूट में 2 एक क्या है, एक अपरिमेय संख्या। आप इसे अब सिद्ध करो। ठीक है, तो कोई वही कहानी है, कोई दूसरा विशेष बात नहीं है। आप यहां पे लिखो आप हल। ठीक है, माना 6 प्लस रूट 2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। तो अगर ये परिमेय संख्या है 6 प्लस रूट 2, अगर ये परिमेय संख्या है तो क्या इसे आप p बाई क्यू के रूप में मान सकते हैं? यहां पे आप लिख दीजिएगा, जहां p q एक क्या है प्यारे बच्चों, पूर्णांक है। अच्छा, आप नहीं देख रहे हैं, एक ही चीज बार बार रिपीट हो रहा है, पूर्णांक है। और q कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। एक ही चीज बार बार रिपीट हो रहा है। मैं उम्मीद कर रहा हूं आप समझ गए होंगे। तो थोड़ा है जल्दी, क्या हो गया, अब रूट वाले को एक तरफ रख लो, तो ये आपका रूट में 2 बराबर होगा p अपान q, और ये प्लस है तो 6 उधर जाएगा, यानी 6 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। और बार बार चीजें बोली जा रही है कि अगर ये परिमेय संख्या है और परिमेय संख्या में से थोड़ा सा कुछ आप निकाल लोगे ना, तो जो बचेगा वो भी परिमेय संख्या होगा। थोड़ा सा चीज परिमेय संख्या में कुछ जोड़ दोगे ना, तो वो भी परिमेय संख्या होगा। परिमेय संख्या में किसी आप नंबर से गुणा कर दोगे ना, तो वो भी परिमेय संख्या होगा। परिमेय संख्या में किसी नंबर से आप भाग दे दो तो वो भी परिमेय संख्या होगी। तो इसका मतलब ये है कि p अपान q और -6 ठीक है, एक परिमेय संख्या है, और हम जानते हैं कि रूट 2 एक क्या है, ये हमने सिद्ध भी कर दिया है, एक अपरिमेय संख्या है, ये हम जानते हैं। तो अगर आप ये जानते हैं बात, तो अब ये बताइए, क्या रूट 2 बराबर होगा p अपान क्यू और -6 के? क्योंकि अपरिमेय संख्या के कभी बराबर नहीं होगा। तो नहीं होगा तो आप ऐसे इसे दिखा दीजिए। तो इसका मतलब ये हो गया कि हमारी अवधारणा, हमने जो माना था, हमारी अवधारणा समझ में आ रहा है प्यारे बच्चों? ठीक है, हमारी अवधारणा गलत हो गई, गलत है। इसलिए हमने माना क्या था, अरे इसलिए कैसा हो गया जी, बकलोल की तरह दिख रहा है ये तो। आइए, हमने क्या माना था प्यारे बच्चों? हमने ये माना था कि ये वाली चीज ना परिमेय संख्या है, ये वाली चीज परिमेय संख्या है। और ये जो चीज हमने परिमेय संख्या माना, तो हमने देखा कि ये अपरिमेय के बराबर है। तो परिमेय और अपरिमेय कभी बराबर नहीं होगा, इसलिए हमने जो माना था वो गलत है, हमारा अवधारणा गलत है। अगर गलत है तो सही क्या है? तो सही ये है कि 6 प्लस रूट 2, यही है ना जी? जी, 6 प्लस रूट 2 एक अपरिमेय है, सिद्ध हो गया। यही तो सिद्ध करना था, तो ये सिद्ध हो गया कि अपरिमेय है। तो प्यारे बच्चों, ये एक्सरसाइज बहुत ही छोटा था, आपका समाप्त हो गया। मुझे लग रहा है कि 40 मिनट से ज्यादा नहीं, थोड़ा सा मैंने इसमें जो है आपका जो है वो बताने की कोशिश किया है, क्या बोलते हैं, छोटा सा जो है ये 9th वाली चीजें मैंने आपको बता के उसके बाद से मैं आगे गया हूं। कहाँ गया जी? जी, ये वाली चीजें मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके आपको बताया हूं। अगर आप जानते होंगे तो ठीक है, अन्यथा आप जो है नोट्स में जरूर आप इसे क्या करेंगे, इसको जो है मेंशन करेंगे अपने नोट्स में। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं आप चीजें समझ रहे हैं, और आज के लिए हम लोग इतना ही रखना है। तो बाकी सारी चीजें जो है अगले वीडियो में आएंगी, यानी आपका जो है नेक्स्ट जो है एक्सरसाइज आपका 1.4 आएगा, ये 3 था, 1.4 आएगा 1.4, और
मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको अच्छा लग रहा होगा। बाकी चीजें जो है बाद में बात होगी। जय हिंद दोस्तों। प्यारे बच्चों, खुश रहिए, पढ़िए, आगे बढ़िए, और थोड़ा सा चैनल को जो है लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और थोड़ा सा दोस्तों को शेयर भी कर दिया करो।